अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई प्रिज्यूम सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और ये मैं हूँ। और ये जो है ना वो मलेशिया की सुनसान सड़कें हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉकडाउन ऑब्जर्व हो रहा है। अच्छा, तो सीन कुछ यूँ है कि घर बैठ बैठ के आज जब मैं पहली बार बाहर निकली हूँ, मुझे कहीं पे ज़रूरी जाना था और बहुत ज़रूरी था मेरा निकलना। और जब मैं घर से निकली हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैंने कोई क्राइम कर दिया घर से निकल के, क्योंकि बाहर निकलने की हैबिट जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो इतने टाइम बाद आज बाहर निकली हूँ तो पहले तो मैंने एक्शन मूवीज़ की तरह यूं यूं करके देखा कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा, क्योंकि ऑब्वियसली बगैर ज़रूरत अब घर से निकलने की आदत बिल्कुल नहीं है। और रात के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं। और जो चीज़ें ऑर्डर कर रहे हैं वो भी मैक्सिमम ऑनलाइन ही कर रहे हैं। तो और अकेले तो खैर बिल्कुल भी नहीं। इवन पानी तक भरने में नहीं आती हूँ, फ़िल्टर से पानी लेने भी नहीं आती हूँ। तो अच्छा, सबसे पहले जब मैं निकली तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा है। अच्छा, मैंने इधर नज़र घुमाई, मैंने उस साइड पर नज़र घुमाई, दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की ज़ात। अच्छा, फिर मैंने ना चलना शुरू किया। अच्छा, जब मैं थोड़ा सा ही आगे गई ना तो मेरे अपने कदमों की आवाज़ से लगा कोई मुझे फॉलो कर रहा है। अच्छा, फिर मैंने इधर उधर देखा, मैंने कहा यार यहाँ पे तो कोई है भी नहीं। अच्छा, फिर मुझे क्या हो रहा है, फिर मैंने सोचा कि ना मुझे जंग लग गया और मैं बहुत दिन के बाद बाहर निकली हूँ, तो इस वजह से जो है ना मेरा ये हाल हो रहा है। तो खैर, इस लॉकडाउन के जो है इतने साइड इफ़ेक्ट्स हो गए ना हम पे। अब लिटरली वो हाल है कि पहले घर में बैठना मुश्किल होता था। ग्रोसरी करने जाते थे तो ऐसा लगता था कि भाई पार्टी हो रही है। ग्रोसरी की, एक जगह से दूसरी जगह घूमने गए, मॉल में घूमा, जो चीज़ नहीं भी चाहिए बस मुफ्त में मॉल में चक्कर लगा रहे हैं और चीज़ें ले रहे हैं, सेल्स देख रहे हैं। और कुछ नहीं भी चाहिए तो भाई लेक पे खड़े हो गए हैं मॉल में जाके या इधर उधर। और आपको मैंने विज़िट भी कराया था लेक वाला मॉल। तो खैर, अब ये हाल है ना कि अब कुछ चाहिए भी है ना तो बंदा कहते छोड़ो यार, 3 महीने बाद भी ले लेंगे, लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तब ले लेंगे। अच्छा, और वैक्सीनेशन का क्या सीन है। वैक्सीनेशन का ये सीन है कि रजिस्टर हमने किया हुआ, अब तक डेट नहीं आई। और हम यहाँ पे मलेशिया में जो है वो फॉरेनर्स हैं, तो फॉरेनर्स का जो है ना वो जो वॉक इन है वो अब तक स्टार्ट नहीं हुआ है। और उन्होंने कुछ ख़ास डेट्स दी हैं जिस पे कि 40 से बिलो वाले लोगों का वॉक इन होगा, और वो भी एक स्पेसिफिक सिर्फ एक डेस्टिनेशन पे। तो अब देखते हैं कि उस डेस्टिनेशन पे जाना हमारे लिए पॉसिबल होता भी है या नहीं। और छोटे बच्चे हमारे साथ हैं तो आई डोंट नो कि हम उस डेस्टिनेशन पे उनको छोड़ के कितनी देर तक रहेंगे और वहाँ पे कितनी लंबी क्यू होगी। तो खैर, ये देखें, ये सिचुएशन है। अच्छा, उसके अलावा जो है आप लोगों के मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि आप कहाँ पे रहती हैं, किस सिटी में रहती हैं, और अब कैसे गई हुई हैं, रहना आसान है या मुश्किल है। तो अब मुझे आप लोगों से पूछना है कि अभी इतने सारे क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि आप लोग जाके पुरानी वीडियोस देखें, उनमें काफ़ी सारे आंसर्स किए हुए हैं। और दूसरा ये कि कमेंट बाय कमेंट हर एक को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता। तो अब क्या मैं हर वीडियो में एक ही क्वेश्चन को आंसर करूं या फिर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं जिसमें कि सारी चीज़ें मेंशन कर दूं कि जो है, जैसे कि हम क्यों आए थे, हम कैसे आए थे, सेटलमेंट आसान है या मुश्किल है, और हम कब तक वापस जा रहे हैं। तो ये आप लोगों से मुझे पूछना है, मेंशन ज़रूर कीजिएगा। और आज सुबह हुआ क्या कि सुबह सुबह जब मैं सोकर उठी तो मैं किचन में गई और मैंने सोचा कि जो है ना तंदूर वाले पराठे बनाते हैं। तो मैंने जो है वो नान का डो बनाया और मैंने थोपने शुरू कर दिए पराठे। तो पेड़े मैंने सारे बना लिए थे और मैंने एक पराठा ही डाला तवे पे, तो पता चला कि जनाब गैस चल गई। अच्छा, उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा, यहाँ पे जो है सिलेंडर्स यूज़ होते हैं, तो बेसिकली ये होता कि हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया था। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि यार सिलेंडर लेकर आए।
तो हस्बैंड भी जो है वो सिलेंडर उठा के चले गए कि वो वाला रिटर्न करेंगे और दूसरा ले लेंगे। तो हुआ क्या कि हस्बैंड नीचे गए और देखा कि शॉप के टाइमिंग्स जो है वो आई थिंक लॉकडाउन की वजह से या जिसकी वजह से 11 बजे के हो गए। तो वो सिलेंडर जो है ना जनाब साहब उठा कर तो वापस आ गए। तो ये सिचुएशन हुई। इसके बाद खैर सिलेंडर वाले को कॉल की, वो दोपहर को आया और चाय मैंने जो है ना वो माइक्रोवेव में बनाई, माइक्रोवेव में पानी बॉयल करके। वो भी आगे आपको दिखाती हूँ, थोड़े से क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं। और जो नान वाले डो का मैंने किया था वो भी आपको दिखाती हूँ। तो चलते हैं फिर अपने व्लॉग की तरफ। आपसे मुझे एक बड़ा टाइट वाला गिला ये भी है कि जो मुझे 60-70% व्यूज़ आते हैं वो उनसे आते हैं जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात यह है कि बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हम लोग यूजुअली जो है वो अदरक वाली चाय पीते हैं। तो मैंने पानी में अदरक डाल के तो माइक्रोवेव में बॉईल कर लिया था कप में, और उसके बाद मैंने जग में जो है वो पत्ती डाली थी और बॉयल पानी जो है जग में डाल के तो कुछ देर के लिए बंद करके रख दिया। और अलग से एक कप लेके तो उसके अंदर दूध बॉईल कर लिया, वो भी माइक्रोवेव में। तो आज मुझे ममा की याद ताज़ा हो गई। जैसे ममा वर्क प्लेस पे चाय बनाती थी वो तरीका भी इसी तरह होता था। बस ये है कि वो केटल में बनाती थी, जैसे कि केटल में पानी बॉयल करके तो जग में डालती थी, और मैंने जो है ना वो कप में पानी माइक्रोवेव में बॉयल किया। तो खैर हम अपने देसी नाश्ते का गुजारा किसी न किसी तरह चला ही लेते हैं। तो ये देखिए हमारी कितनी ज़बरदस्ती चाय बन के रेडी हो गई है, और अब मैं इसमें बॉयल किया हुआ दूध डालूँगी। तो बस ठीक है, गुजारा हो गया था। वो चूल्हे पे पकी हुई चाय का तो अपना ही टेस्ट होता है, लेकिन इस चाय का टेस्ट जो है ना वो टी बैग वाली चाय की तरह का था। और जो पराठे बनाए थी मैं तंदूर के, उसको मैंने बेल के जिस भी शेप में वो आ रहे थे उस तरह से बेल लिया था, और उसके बाद इसके ऊपर चीज़ और चिकन और पिज़्ज़ा सॉस डाल के तो पिज़्ज़ा की तरह बेक कर दिया था। और ये इतना सॉफ्ट बना था। हाई कैलोरी तो हो गया था क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर मैं देसी घी डाल के जो है वो इसे फ़ोल्ड कर चुकी थी पराठों की शक्ल में। लेकिन फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो मैंने इन्हें दबा दबा के चपटा कर लिया, और ऊपर से चीज़ पिज़्ज़ा सॉस और चिकन डाल के तो खा लिए। और ये इतने मज़े के लगे थे, इतने मज़े के लगे थे, क्योंकि इसमें से देसी घी का जो फ्लेवर आ रहा था, साथ चीज़ और साथ इसकी जो सॉफ्टनेस थी, बहुत मज़े के लगे थे। तो खैर गैस वाले को हमने फ़ोन तो कर दिया था, तो लेकिन उसके आने का कोई टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा कि लंच की कुछ तैयारी कर ली जाए। तो यहाँ पे मेरे पास फ़िश है, इसको मैंने अच्छे से धो लिया था। उसके बाद सॉल्ट और विनेगर में थोड़ी देर के लिए डिप करके रख लिया था, और उसके बाद फिर से इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। और इसके बाद मैं इस पे कट्स लगा रही हूँ, और इसके बाद इसको सीज़न करेंगे सॉल्ट, पेपर और गार्लिक से। अच्छा, तो अब यहाँ पे मैंने फ़िश के ऊपर नमक, काली मिर्च और लहसुन और थोड़ा सा लेमन जूस ये अच्छे से डाल के तो इसको सीज़न कर लिया, और मैं ब्रश से उस पर स्प्रेड कर रही हूँ अच्छी तरह से। तो कराची में हमने एक बार ट्राई की थी ग्रिल्ड फ़िश, और बहुत मज़े की लगी थी, और मैंने घर में सोचा कि मैं उसी तरह की बनाती हूँ। खैर यहाँ पे मैंने चिली सॉस ले लिया है और ये भी मैंने अच्छे से डाल दिया है, और अब मैं हल्के से ऑयल से ब्रश करके तो अच्छे से इसको एलुमिनियम फॉयल में रैप करके तो ओवन में रख चुकी हूँ। और ये देखिए हमारी फ़िश जो है वो रेडी हो गई है। अब इसमें कोई ऑयल या कुछ ऐसा तो था नहीं, बट बहुत मज़े की, बहुत जूसी फ़िश बनी थी। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आया था। आप कभी इन लिमिटेड से स्पाइसेस के साथ ट्राई करिएगा, और अगर आपके पास ओवन नहीं है या आप ओवन से यूज़ टू नहीं है तो आप इस तरह की फ़िश पैन में बना के खाइएगा। बहुत मज़े की लगी थी, बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। यूजुअली हम फ़िश के अंदर धनिया और ज़ीरा और अजवाइन ये वाली चीज़ें डालते हैं, पर आई थिंक ये वाली फ़िश भी डिफरेंट है। इसका नाम था तिलापिया फ़िश, और इसके अंदर हमने ऐसा कुछ भी नहीं डाला था। फिर भी इसका फ्लेवर इतना मज़े का था, इसमें थोड़ी सी भी स्मेल नहीं थी, और बहुत जूसी, बहुत मज़े की बनी थी। तरह से हमने गैस सिलेंडर के बगैर ही अपना लंच भी बना लिया था। अब शाम का मैं सोच रही थी कि शाम का क्या करते हैं, क्योंकि सिलेंडर का तो कोई पता नहीं था कि वो कब आए।
तो हमने कहा कि चलो फिर रेड वेलवेट केक ही बना लेते हैं शाम को। और इतना हेवी होता है कि उसके बाद कुछ और खाने की गुंजाइश भी नहीं रहती। तो यहाँ पे हमने देखा कि सिलेंडर वाला ट्रक जो है वो आ चुका है, तो हमें लगा कि बस अब सिलेंडर भी ये लोग हमारे घर पे पहुँचा देंगे। अब ये जो ट्रक आता है जो सिलेंडर देने आता है, ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट इस लिहाज से कि ये चार्जेस तो कुछ एक्स्ट्रा लेते हैं, पर ये आपके घर पे सिलेंडर देकर जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा इनकन्वीनियंट भी है इस हिसाब से कि अब हमने कुकिंग करनी है और हम बैठे रहें कि पता नहीं कब सिलेंडर आएगा, इनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता। सम टाइम ये सेम डे पे डिलीवर करते हैं, सम टाइम नेक्स्ट डे पे डिलीवर करते हैं। और आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे घर में चूल्हे से कितने काम होते हैं। तो मलेशिया में जो है वो जो जैसे पाइप से गैस आती है वो वाली नहीं होती हमारे जो घरों पे, और होटल्स पे भी यहाँ पे बस सिलेंडर यूज़ होता है। हमने प्लान किया था रेड वेलवेट केक का, तो चले हम बनाते हैं रेड वेलवेट केक। और ये इंतहाई आसान है, कोई मशीन की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हमने एक बोल में ले लिया मैदा, और उसके बाद ऐड कर दिया उसके अंदर बेकिंग पाउडर, साथ में बेकिंग सोडा, साथ में थोड़ा सा सॉल्ट। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स ना मैं एग्जैक्ट क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देती हूँ ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि बेकिंग में आपको प्रोपोर्शन जो है वो एग्जैक्ट लेनी होती है। और उसके साथ मैंने 1 टीस्पून कोको पाउडर भी इसके अंदर डाला है, और ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से हमने मिक्स कर दिए। अब बारी है एग्स की। तो इसमें हम एग्स, उसके बाद दूध, उसके बाद ऑयल, ये सब भी डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे, और साथ में कलर और वनीला भी ऐड कर दिया। तो इन सब का बस सीक्वेंस आपने याद रखना है कि पहले आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद दूध, ऑयल, अंडे और कलर डालना है। तो यहाँ पे ज़ारा मिक्स कर रही हैं। टाइम आसान आसान सी बेकिंग जो है मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इस केक का टेक्सचर इतना वेलवेटी और इतने मज़े का आता है, लेकिन इसमें कोई भी स्टेप्स नहीं है, इसके अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो ये बैटर जब तक बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए हमने मिक्स कर लेना है, ओवर मिक्स बिल्कुल नहीं करना। स्मूथ का मतलब ये है कि इसमें से ड्राई फ्लावर नज़र आना बंद हो जाए, तब तक हमने इसे मिक्स करना है। और उसके बाद हमने जो है वो पैन को ग्रीस कर लेना है, और ये बस बैटर डाल के तो हमने बेक करना है 180 डिग्री पे, या फिर अगर आप देगची में बेक करें तो हल्की आंच पे बेक करें उस वक्त तक जब तक के केक अच्छी तरह पक ना जाए, यानी कि जो आप स्क्यूअर बीच में डाल के चेक करें तो स्क्यूअर जो है वो क्लीन आ जाए। तो केक को बेक करके हमने कर लेना है ठंडा। और उसके बाद हमने क्या करना है, जैम लेना है 2 खाने के चम्मच, उसके अंदर हमने डालना है पानी 1 खाने के चम्मच। थोड़ा सा वो पतला हो जाए तो हमने मिक्स कर लेना है, और मिक्स करके लगाना है केक पे। अब मैं ये लेयर्स में बना रही हूँ। आपने अगर फुल केक बेक किया है तो आप चाहें तो उसके ऊपर से भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास क्रीम चीज़ और बटर की फ्रॉस्टिंग है, तो वो मैं इसके ऊपर कर रही हूँ। ये क्रीम चीज़ का फ्लेवर इतना मज़े का आता है, इतना ज़बरदस्त आता है कि बस अब मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ कि ये बिल्कुल केक जो है वो वेलवेटी वेलवेटी मखमली मखमली सा मुंह में आता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो आइसिंग जो है वो कम्प्लीटली आपके ऊपर, आप चाहें तो सिर्फ क्रीम चीज़ को शुगर में मिक्स करके वो भी ऊपर से डाल सकते हैं। अब ये केक्स जो है वो प्योरली आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने 4 टेबलस्पून बटर में मिक्स की है, हाफ कप क्रीम चीज़, और उसमें शुगर ली है 1/4 कप, और उसे अच्छे से बीट करके, रूम टेम्परेचर बटर को अच्छे से बीट करके, शुगर और क्रीम चीज़ भी ऐड करके अच्छे से बीट कर लिया। और ये बहुत मज़े की चीज़ी सी इसकी फ्रॉस्टिंग बनी है, और उसके ऊपर ये जो मैंने जैम वाला मिक्सचर बनाया था ये भी डाल दिया। अच्छा, मेरे पास स्ट्रॉबेरी जैम था, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर हो गया था। तो केक कट करके देखते हैं। वैसे तो इस केक को जो है वो फ्रेश फ्रेश नहीं खाना चाहिए, एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स के लिए जो है वो रख देना चाहिए। लेकिन ये देखें कितना सॉफ्ट बना है, कितना मज़े का बना है, और कितना ज़्यादा आसान था, कुछ भी ख़ास इसमें नहीं था, कोई भी हमने बीटर या कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं किया था। तो चले मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। ये थी आज की कहानी, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, कोई भी नई बात पता चली हो तो थम्स अप दें। मैं फिर आऊँगी किसी नए दिन की कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।